अच्छा भाई वीएनसी कनेक्ट करो। लास्ट क्लास में हमने लीनियर रिग्रेशन, लासो, रिज, इन सब चीज़ों को देखा था। हमारे पास क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। हमने डिस्कशन की थी, सारी मैट्रिक्सेस दे गए थे कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं। तो ये सब डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें मल्टी कोलिनियरिटी को डिस्कस किया था कि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उसको एक एग्जांपल से समझा था कि हमारे पास कैसे मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। अब हम एक एक कॉलम को नहीं दे सकते, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारे पास तरीक़ेकार होता है जो मैंने बोला था कि भाई हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। और वो क्या होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स, वो हीट मैप कहलाता है। सही। तो हीट मैप के थ्रू हमारे पास, जैसे हमने याद होगा कि नल वैल्यूज़ को क्या किया था, हीट मैप में रिटर्न किया था और वहाँ पर दिखाया था कि हमारे पास वाइट और ब्लैक आ रही थी और उसमें इंडिकेशन आ रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे लिए होगा पॉइंट कि अगर ग्रेटर देन 0.8 होता है या फिर लेस देन -0.8 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मल्टी कोलिनियरिटी होगी। अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है। क्या हो सकता है हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी में, एक हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो हमारे पास क्या हो रही है, दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि एक फीचर बढ़ेगा तो हमारे पास दूसरा फीचर भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा एग्ज़ाम स्कोर है और हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा फीचर जो है वो आर्स स्टडीड का। जज़ाकल्लाह। आर्स स्टडीड का फीचर है। अब जितने आर्स स्टडीड बढ़ाओगे उतना एग्ज़ाम स्कोर पे फ़र्क आएगा। लेकिन अब मैं ये देखूं कि ये मल्टी कोलिनियरिटी है, नहीं, ये मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। मल्टी कोलिनियरिटी जब होती है जब दूसरे फीचर्स आपस में कोलिनियर कर रहे हो या फिर को रिलेट कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पास ये टारगेटेड वेरिएबल से हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या होगा और हमारे पास नेगेटिव में क्या होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों एक साथ पैरेलली बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि हम इसको कहेंगे कि हमारे पास जो हमारा ग्रेटर देन 0.8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या काम हो रहा है, कौन से फीचर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम इससे गेट कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज़ हमारे पास माइनस का खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगे कि यहाँ एक वैल्यू हो a और यहाँ पर हो 1/b, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। क्लियर। तो इस तरीके से अगर होने लगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो हो जाएगा इनवर्सली, यानी कि ये कहलाएगा तुम्हारा नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। तो इसी चीज़ को याद रखना है। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास तुम्हें कोरिलेशन मैट्रिक्स में पता चलेंगी। अब वो कैसे बनाना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ पर चेक मल्टी कोलिनियरिटी, और हमें इसमें क्या करना है, जो तुम्हारी पूरी फाइल है वही पूरा पैटर्न तुम्हारा चलता हुआ आ रहा है, तुम आखिर में बस वेरीफाई करोगे। अब ये वेरिफिकेशन तुम्हारे पास पहले भी हो सकती है, यानी कि तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे हो और तुम चेक करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास इन दो लाइब्रेरीज के थ्रू ये प्लॉट होगा। एक है हमारे पास सी बॉन्ड लाइब्रेरी और एक है मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट। सही। तो अब यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर फिगर का साइज दे दिया सबसे पहले plt डॉट फिगर, और फिर उसके बाद जो तुमने असल चीज़ की है वो क्या किया है, तुम्हारा कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे बनेगा, वो इतने से फंक्शन के थ्रू बनेगा, CORR, और तुम्हारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं। यानी कि यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर तुमने सिर्फ अपना डेटा सेट लिया और कोरिलेशन फंक्शन को दिया, और आगे हीट मैप में तुम्हारे पास ये दो चीज़ें फिक्स्ड हैं, एनोटेशन ट्रू, और सी मैप यानी कोरिलेशन मैट्रिक्स का मैप जो है वो कूल वॉर्म पे होगा। यानी ये फिक्स रखना है तुम्हें। तुम्हारे पास यहाँ पर एज एन आउटपुट ये चीज़ तुम्हारे पास नज़र आ रही है, और वहाँ एक चीज़ लिखी हुई थी कि अब गेट कैसे करोगे,
मल्टी कोलिनियर। तो हम क्या हर नंबर को देखेंगे? हम सिर्फ इस टारगेटेड पॉइंट को देखेंगे। ग्रेटर देन 0.8 यानी कि ये स्केल है। अगर यहाँ पर कोई बीच में तुम्हारे पास कोरिलेशन ऐसा आता है जो 0.8 से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है वो इंडिकेशन पॉइंट होगा कि वहाँ पर मल्टी कोलिनियरिटी दो फीचर्स में एग्जिस्ट करती होगी। अब इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, इस फिगर में तुम्हें कहीं नहीं नज़र आ रहा वन। कहाँ नज़र आ रहा है वन? तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ जब प्लॉट हो रहा है तो यहाँ पर भी वो फीचर्स हैं और यहाँ पर भी वो फीचर्स हैं। तो जब दोनों फीचर्स सेम होंगे तो उनका तो कोरिलेशन वन ही बनेगा। तो ये दोनों के सेम होने की बात हो ही नहीं रही। हमारे पास किसकी बात हो रही है? हमारे पास हो रही है अगेंस्ट फीचर्स की। यानी कि अगर अटेंडेंस को देखें और इसको देखें आर्ज स्टडीड को, नीचे हमारे पास क्या है? आर्ज स्टडीड। तो इन दोनों में क्या हो रहा है हमारे पास? -0.005। इसका मतलब है -0.8 वाली भी कहानी नहीं है और ना हमारे पास +0.8 वाली कहानी। क्लियर? तो यहाँ हमें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी मल्टी कोलिनियरिटी नहीं आ रही। लेकिन हम एक और चीज़ गेट कर सकते हैं, वो क्या? यहाँ पर देखो हाईलाइटेड जो कुछ आ रहे हैं आउटपुट में 0.45, 0.58, हम इससे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे मोस्टली जो प्रेडिक्शन में हेल्पफुल हैं, यानी ज़्यादा पॉजिटिव जो हमारे पास कोरिलेशन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हैं, वो कौन कौन से हैं? वो देखो एग्ज़ाम स्कोर टारगेट है, और अगर एग्ज़ाम स्कोर के टारगेट पे देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? आर्स स्टडीड एक है और एक अटेंडेंस। ये दोनों ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो एग्ज़ाम स्कोर पे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, आर्स स्टडीड ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम स्कोर पे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। और इसी तरीके से तुम्हारे पास ये भी तुम्हें नज़र आ रहा है 0.17 और 0.16, ये एज़ कम्पेयर टू दिस ये कम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये कम पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इसका पॉइंट में इफेक्ट ज़्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो दो हैं वो कौन कौन से हैं? प्रीवियस स्कोर और ट्यूटोरिंग सेशंस। यानी कि ये जो हैं ये थोड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बढ़ेंगे तो एग्ज़ाम स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पॉइंट में हमारे पास आगे कौन है? आर्ज स्टडीड और अटेंडेंस, यानी कि प्रायोरिटी वो है तुम्हारी पहली। क्लियर? बाकी सब में देखो, बाकी में हमारे पास है 0.025, ये हाईलाइटेड नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी। सही? और जहाँ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इंटरनेट एक्सेस जितना ज़्यादा होगा उतने कम एग्ज़ाम स्कोर होंगे। ऐसा हो सकता है सिनेरियो, नेगेटिव हमें ये इंडिकेट कर रहा है। और अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस कम होगा तो हमारे पास ये बढ़ेगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन की बात। माइनस जहाँ देखोगे तो ये सिनेरियो बिल्ड होगा, और पॉजिटिव जहाँ देखोगे तो ये सिनेरियो बिल्ड होगा, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब तुम खुद गेट करोगे कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें। अब देखो इंटरनेट एक्सेस, तुम्हारे जहन में आएगा सवाल कि इंटरनेट एक्सेस से ज़्यादा तो नहीं पड़ता इफेक्ट, मतलब फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो यहाँ माइनस की वैल्यू भी देखो बहुत कम है, यानी कि -0.00053, और वहाँ जो नेगेटिव इम्पैक्ट की वैल्यू दी हुई है ना मल्टी कोलिनियरिटी की, 0.8 है नेगेटिव में, यानी कि ये ज़्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब है इंटरनेट एक्सेस है इन्वर्सली लेकिन कम इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है लेकिन कम इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही कम, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो ये नंबर्स तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये तुम्हें बता रहे हैं कोरिलेशन में, ऐसे तुम्हारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जब एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट पहले कर रहे होगे, मिसाल के तौर पर लीनियर रिग्रेशन है वो तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया, अब मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि मुझे रिज लगाना है या मुझे लासो इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं उससे पहले क्या करूँगा? कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के देखूँगा, फिर उसके बाद मैं रिज और लासो पे जाऊँगा कि आया कि मुझे ज़रूरत है इसकी या फिर हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करो पहले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर उसी के आगे तुम्हें करना है ये वाला काम जो लास्ट क्लास में जहाँ तक किया था, फिर आगे फर्दर देखना है हमें डिफरेंट दूसरे एल्गोरिथम। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पार्ट आगे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक केस है
कि अगर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो और उसका ड्रॉबैक क्या होगा। तो यहाँ देखो तुम्हें एक डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक डेटा सेट था, एयर और वैल्यू जिसमें लिखी हुई हैं वैल्यूज़, यानी कोई भी डेटा सेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो लाइन हमारे पास क्या होती है, लाइन होती है लीनियर। अगर हमारे पास उस लाइन पे डॉट डॉट जो है वो मीट ही नहीं कर पाए तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कर्व पैटर्न आ रहा होगा या फिर स्कैटर हो रहे होंगे। तो जिसको हम डिस्कस करके आए थे कि भाई ये नॉन लीनियर पैटर्न होता है, यानी कि लाइन पे हमारे पास फिट नहीं हो रहे होते पॉइंट्स। तो फिट की बात अब ये है कि भाई दूर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ऐसा अगर आने लगे, कर्व आने लगे, तो इसका मतलब है भाई ये पॉलिनॉमियल है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के साथ उसके आगे एक टाइप होती है, यानी कि ये लीनियर रिग्रेशन को हेल्प देती है कि अगर हमारे कर्व पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास नॉन लीनियर पैटर्न है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पर सारे फीचर्स जो थे उसकी डिग्री क्या है, 1 है। यानी कि अगर देखो x1 है, मिसाल के तौर पर आवर्स स्टडीड है, दूसरा x2 है, अटेंडेंस है, तीसरा होगा x3, वो क्या होगा, हमारे पास प्रीवियस स्कोर हो सकता है। जितने वेरिएबल्स थे, जितने फीचर्स थे, उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। यानी कि कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 1 है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या करेगा पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल में हमारे पास डिग्री चेंज हो जाएगी। यानी कि अब क्या होगा पॉलिनॉमियल में कि हम क्या करेंगे, फीचर्स को डिग्री देंगे। तो वो अब क्या करेगा, कोफिशेंट्स उसके कैलकुलेट करेगा। यानी कि ये जो हमारे पास आर्स स्टडीड है, ये पहले से 1 था, 1 था, लेकिन अगर इसकी डिग्री मैंने 2 कर दी पॉलिनॉमियल को यूज़ करते हुए, तो इसका मतलब है कि अब ये आर्स स्टडीड के लिए ही 2 पे भी क्या करेगा, एक और कोफिशेंट कैलकुलेट करेगा। यानी कि हर फीचर पे क्या होगा, अब डिग्री 2 2 चलेगी। यानी कि अब x1 पावर 1 हो गया, x2 पावर 2 हो गया, इसके बाद x2 जो है वो पावर 1 होगा, फिर x2 पावर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से जितने फीचर्स होंगे उस पे यही पूरा काम जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ चला जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो लाइन हमारे पास लीनियर आ रही थी, वो अब क्या कोशिश करेगी इस काम को करने के बाद कि भाई ये इन पॉइंट्स को मीट कर सके। यानी कि अब लाइन पॉइंट के अकॉर्डिंगली चलेगी, ना कि पॉइंट को हमें लाइन पे लेकर आना है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ डिग्रीज जो बढ़ा रहे हो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि ये लाइन भी तुम क्या करना चाह रहे हो, इस पॉइंट्स पे मीट करवाना चाह रहे हो। यानी कि ये लाइन क्या हो जाए, ये पॉइंट के हिसाब से इसको नोट करती हुई चले और इस पे मीट कर जाए। तो यहाँ पर ऐसे काम होगा, लेकिन इसमें भी एक ओवर फिटिंग का खतरा है। वो क्या है, ओवर फिटिंग क्या थी, ओवर फिटिंग हमारे पास थी कॉम्प्लेक्स, यानी कि अपने एल्गोरिथम को कॉम्प्लेक्स बना देना, और जो चीज़ तुम्हारी डेटा में है ही नहीं उसको भी वो लर्न कर लेगा, यानी कि उल्टी सीधी वैल्यूज़ को लर्न करके तुम्हें गलत चीज़ें देगा। तो वो कब हो सकता है, वो हमारे पास ये हो सकता है। यानी कि अगर मैंने बोला कि भाई डिग्री लार्ज दे देते हैं, मैं बोलता हूँ 5 डिग्री दे दूँ, जब ऐसा ही हो रहा है तो मेरे पास पॉइंट्स हैं फैले हुए, तो अब मैं क्या करूं, मैं उसको पॉइंट्स को रीड करवाने के लिए डिग्री इतनी बड़ी दे दूं, 5 6 7। तो अब इसका मतलब है हर फीचर्स के लिए वो क्या करेगा, 5 5 पावर्स पे अब्दुल राफे बाहर चले जाओ, अगर बात नहीं करनी है तो सवाल मुझसे पूछो ना, उससे क्यों पूछ रहे हो, वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्रीज क्या होंगी, अगर बढ़ती गई तो इसका मतलब है, देखो डायग्राम से तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या करेगा, लाइन जो है वो हर पॉइंट को मीट करने की कोशिश करेगी। और इससे होगा क्या, कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हर किसी को लर्न करने की कोशिश करेगी, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यानी कि जब तुम्हारे पास एक ट्रेन एल्गोरिथम आएगा, मॉडल बनेगा, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा होगा, तुम्हें आउटपुट जो है वो सही नहीं मिलेगा। तो हमेशा पॉइंट याद रखना है कि जब पॉलिनॉमियल का इस्तेमाल करना है तो हमारी डिग्री जो है वो मिनिमल होनी चाहिए। यानी कि 2 हो गई, 3 हो गई, तो इसी पे रख के क्या करोगे, इन डिग्रीज पे चेक करोगे। अब किया क्या जाएगा, कन्वर्जन इस पे की जाएगी एक पॉलिनॉमियल फीचर्स लाइब्रेरी के थ्रू। दिया किसको जाएगा, लीनियर एल्गोरिथम को ही दिया जाएगा। सिर्फ हमारे पास डिग्रीज मेंटेन करके हम आगे जो है वो लीनियर रिग्रेशन को प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर
अब हमारे पास जो डेटा सेट था वो तो लीनियर पैटर्न पे, तो लीनियर पैटर्न पे तो हमारे पास काम नहीं होने वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हाउस प्राइसेस को यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ हाउस प्राइसेस जो है, वो जो डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो प्री प्रोसेस्ड हुआ हुआ है, उसमें आउटलायर्स भी हटे हुए हैं, सारी चीज़ें पूरी फाइल मेंटेन्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर उसी को यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हमारे पास नॉन लीनियर पैटर्न हो, नॉन लीनियर पैटर्न नज़र आ रहा हो, हमारे पास पॉइंट्स जो हैं लीनियर पैटर्न में ना हो, तो यहाँ देखो हमारे पास फाइल है, पूरी क्लीन्ड है, हाउस प्राइसेस की आउटलायर्स रिमूव्ड हैं पूरे, तो उसमें देखो तुम्हारे पास शेप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 89,720, यानी कि जो बाकी आउटलायर्स हमारे पास आ रहे हैं वो सब रिमूव हो चुके हैं, और ये फाइल एग्जैक्टली 1,87,000 समथिंग की थी पूरी। क्लियर? तो ये हमारे पास और 15 फीचर्स, 15 कॉलम्स आ रहे हैं, और उसमें सारी चीज़ें लेबल इनकोडिंग ये सब पूरा पैटर्न पूरा हुआ है, जितनी डेटा लैकिंग थी, नंबर होना चाहिए, कैटेगोरिकल होना चाहिए, वो सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो इस तरीके से हमारी समरी आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं जो लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि हमें ये देखना है ये लीनियर है डेटा सेट या नॉन लीनियर है, इस वेरिफिकेशन के साथ आगे चलना है। तो अब उस वेरिफिकेशन को कैसे करना है, मैंने क्या बताया था, हमारे पास किस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, ये चेक करते हैं कि नॉन लीनियर है या लीनियर है। अब कोड को नीचे ही नहीं कर रहा मैं, जानन बताओ कि क्या चीज़ बताई थी, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरीके से लीनियर और नॉन लीनियरिटी को चेक करते हैं, कौन से कॉलम रखेंगे हम और किस चीज़ को यूज़ करेंगे। क्या रख के चेक करेंगे हम यहाँ पर, कौन सा फंक्शन, फंक्शन का नाम भी बताया था कि किस में करना है, और कॉलम्स का भी टारगेट बताया था कि कौन से कॉलम्स को टारगेट किया जाता है। तला बताओ। अब यहाँ टारगेट हमारे पास है, क्या है, किस तरीके से करना है, क्या चीज़ है भाई, कुछ भी याद नहीं है क्या? प्राइस टारगेट वेरिएबल है, तो मैं नॉन लीनियरिटी कैसे चेक करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि लीनियर पैटर्न में या नॉन लीन। हमजा। तो हमें क्या करना होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में हमारे पास सिंपल सा तरीक़ाकार होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने टारगेट वेरिएबल को लेते हैं और टारगेट वेरिएबल के साथ हर एक वेरिएबल का कंपैरिजन करते हैं। तो अब एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर स्कैटर प्लॉट में मेरे पास आ रहा है कारपेट एरिया, यानी कि एक ये वेरिएबल है हमारा फीचर है, उसको रखा, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टारगेट, यानी कि हर दफ़ा हर एग्जाम्पल में तुम्हें यहाँ वाई पे फिक्स चीज़ नज़र आएगी, प्राइस इन रुपीज़। चेंजेस कहाँ नज़र आएंगी, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम कंपैरेटिव कर रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे हमारे सारे वेरिएबल्स के साथ टारगेटेड वेरिएबल का। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, यहाँ जब तुमने प्लॉटिंग करी तो प्लॉटिंग में तुम्हारे पास कुछ ऐसा पैटर्न आया, यानी कि यहाँ पॉइंट्स जो हैं स्कैटर्ड हुए हुए पूरे, यहाँ कोई लीनियर लाइन मैं नहीं बना सकता, और कहीं पर लीनियर पैटर्न मुझे गेट नहीं हो सकता, ना मुझे स्लोप नज़र आ रहा है ना कुछ नज़र आ रहा है। मेरा पूरा ऑब्जर्वेंट ये है कि यार यहाँ पर पूरा स्कैटर्ड है, पॉइंट सारे स्कैटर्ड हुए हैं, तो इसका मतलब है कि भाई ये नॉन लीनियर पैटर्न पे जा रहा है काम। क्लियर? इसी तरीके से तुम हर कॉलम पे चेक करोगे, देखो यहाँ पर कॉलम चेंज किया तो मेरे पास देखो पॉइंट्स का जो यहाँ पर पैटर्न है वो इस तरीके से आ रहा है, यानी कि यहाँ मेरे सारे पॉइंट्स जो हैं वो इधर लाए करने और इधर आ रहे हैं पूरे, इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई लीनियर लाइन जो है वो प्लॉट नहीं हो सकती, और यहाँ पर हमारे पास एक जगह पूरा पैटर्न जो है वो इधर नज़र आ रहा है। सही? तो यहाँ हमें हर कॉलम पे यही गेट हो रहा है कि यार हमारा डेटा सेट जो है वो लीनियर नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप में नहीं हो रहा। कहाँ? अब ये तो हो गई न्यूमेरिकल की बात,
अब कैटेगोरिकल की बात क्या है, कैटेगोरिकल फीचर्स में मैंने बताया था कि स्कैटर यूज़ नहीं कर सकते, हमें बॉक्स प्लॉट यूज़ करना होता है, और बॉक्स प्लॉट के थ्रू हमारे पास क्या होगा, हम गेट करेंगे। अब ये जो मैं कॉलम रख रहा हूँ, इसको तुम एक्चुअल डेटा सेट में देख सकते हो जाके कि भाई कौन सी चीज़ कैटेगोरिकल में आनी चाहिए कन्वर्जन में, और कौन सी चीज़ तुम्हारे पास स्कैटरिंग में आनी चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल फीचर्स में। क्लियर? और रखोगे वाई पे वही है, प्राइजेस इन रुपीज़। अब यहाँ जब देख रहे हो तुम, तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट ऐसे आएगा, और इसका तरीका क्या बताया था कि लीनियर कब होगा, लीनियर जब होगा जब हमारे पास ऐसे ग्रोथ नज़र आए। एक बॉक्स प्लॉट ये रहा, दूसरा ऊपर आए थोड़ा सा, और ऊपर आए, फिर उससे और ऊपर आए। अब यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये पहले तो बड़ा है, पहली रेंज ज़्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल ही रेंज मार्जिन जो है बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली नीचे आ गया, और यहाँ फ्लो और ऊपर बढ़ गया। तो क्या है, हमारे पास सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं। तो कैटेगोरिकल में हमें प्लॉटिंग से बहुत आसान तरीके से गेट हो जाता है कि यार ये ट्रांजैक्शन का बिहेवियर भी प्राइस इन रुपीज़ के साथ क्या है, प्राइस इन रुपीज़ के साथ लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। क्लियर? तो इसी तरीके से सारे कैटेगोरिकल्स वेरिएबल्स को तुम देखो, यहाँ देखो तुम्हारे पास और अच्छा ऑब्जर्वेंट हो रहा है। फर्निशिंग हमारे पास जहाँ पर 3 कैटेगरीज थी, तो वो इस तरीके से तुम्हारे पास प्लॉट होके आ रही है, एक 0 है, 0.3 है, 1 है, कोडिंग हुई हुई है, तो वो यहाँ पर ऐसे आ रहा है तुम्हारे पास। तो इससे पूरा तुम्हें बिहेवियर गेट हो रहा है कि तुम्हारा डेटा सेट जो है वो पूरा नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैं इस पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। फ्लोर में ज़्यादा कैटेगरीज हैं, फ्लोर की कैटेगरीज का बॉक्स प्लॉट ये आ रहा है। सही? तो जब ज़्यादा डेटा सेट होता है तो यही होती है चीज़, डेटा सेट में रिकॉर्ड ज़्यादा हों तो हमारे पास नॉन लीनियर ही होता है ज़्यादातर। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या कर रहे हो, अब वही है, ये सारी चीज़ें सेम है एग्जैक्टली ट्रेन और टेस्टिंग की, ये पूरा पैटर्न वैसे ही चलेगा। अब जो तुम्हारे पास असल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, तो वो ये आएगी तुम्हारी कि तुमने अब प्री प्रोसेस करना है, यानी कि डिग्रीज प्रोवाइड करनी है। यानी कि अब जो वो डिग्री थी, कितनी डिग्री प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ तुम्हें पॉलिनोमियल फीचर्स के थ्रू मिलेगी, ये इंपोर्ट करवाओगे। और यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रेन करने से पहले तुम्हें पहले एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को कन्वर्ट करना होगा पॉलिनोमियल में, यानी कि फीचर्स कोफिशेंट ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ कितनी डिग्री प्रोवाइड की हुई है, 1 तो सेम ही है, 1 का मतलब है तुम लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हो, 2 करके सिर्फ चेक कर रहे हो, एक इंक्रीज करके 2 किया, और करा क्या तुमने, अपनी वैल्यूज़ को फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया। किसको कर रहे हो, एक्स ट्रेन को, एक्स टेस्ट को। क्लियर? और एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट जब तुम्हारे पास फिटेड हो गई है, तो तुम्हारा शेप जो है वो इस तरीके से आ रहा है, यानी कि शेप में डिफरेंस नहीं है, शेप सेम है। फिर देखो जो शेप को दिया जा रहा है वो कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ तुम्हारे पास आ रहा है, यानी कि अगेन लीनियर रिग्रेशन ही एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिग्रीज ज़्यादा हो गई हैं, कोफिशेंट बढ़ गए। तो यहाँ देखो क्या दे रहे हो, एक्स ट्रेन पोली, यानी कि यहाँ देखो वाई ट्रेन को कुछ नहीं किया हमने, छेड़ा वाई ट्रेन, क्योंकि हमारे पास क्या है, टारगेटेड वेरिएबल है, टारगेटेड वेरिएबल पे कभी भी नहीं करते छेड़, क्योंकि अगर उसको छेड़ देंगे तो हमारे पास वो कुछ और ही चीज़ आ जाएगी। तो हमेशा ट्रेन एक्स और एक्स टेस्ट, यानी कि जो काम हमारा सारे फीचर्स का है। क्लियर? तो यहाँ पोली दिया और यहाँ पर वाई ट्रेन, तो इस पे तुम्हारे जो कोफिशेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब तुम कोफिशेंट्स चेक करोगे तो तुम्हारे जितने कोफिशेंट्स आ रहे थे उससे ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर होंगे, क्योंकि वो रीज़न है हमारे पास क्या हुआ, डिग्रीज बढ़ गई हैं, तो फीचर्स वो रिपीटेडली दो दो करके आगे बढ़ाएगा, सारा काम करेगा। तो यहाँ कोफिशेंट्स आ गए, और लेंथ चेक करनी है तो लेंथ तुम्हारे पास इस तरीके से आ सकती, फ्रॉम ऑपरेटर इम्पोर्ट लेंथ हिंट, यानी कि ये कोफिशेंट्स को तुम लेंथ हिंट में दोगे तो तुम्हारे पास 120 लेंथ हिंट आ रही है, यानी कि 120 यहाँ पर कोफिशेंट्स की लिस्ट है तुम्हारी पूरी। क्लियर? और इंटरसेप्शन, जैसे वहाँ 67 आ रहा था एग्ज़ाम स्कोर में, यहाँ पर इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या आ रहा है, 3505, यानी कि हाउस प्राइस, प्राइस प्रिडिक्टेड इंटरसेप्ट आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? यानी कि इसको क्या बोल सकते हो, बीटा नॉट। अब प्रिडिक्ट करना है एक रिकॉर्ड पे, तो सिर्फ अब क्या है, हमने एक्स टेस्ट पोली दिया है,
डिग्रीज वाला, उसको दिया है, प्रोवाइड किया है, ना कि एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट करोगे तो वही चीज़ सेम है, वो तुम प्रीवियस जो काम कर रहे थे वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स टेस्ट पोली दे रहे हो और एक रॉ पे प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर देखो तुम्हारी प्रोडिक्शन 3444 समथिंग आ रही है डेटा के अकॉर्डिंगली, जो भी हमारे पास डेटा होगा। और यहाँ पर मज़ीद पूरा देना है हमें, तो ये सब डेटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्राइजेस प्रेडिक्ट करेगा, जो भी हमारे फीचर्स थे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्राइजेस आ रही होंगी। इसको हमने एक जगह रख लिया, वाई प्रेडिक्शन, वाई टेस्ट देख लिया हमारे पास, इस तरीके से आएगा। और जब स्कोर की बात आई तो अब क्या देना है तुम्हें, जो फिट ट्रांसफॉर्म करके आए थे और तुम्हारा ओरिजिनल वाई टेस्ट। तो जब तुमने स्कोर निकाला तो स्कोर तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 0.87, यानी कि पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को हटाकर तुम पैटर्न को देखकर चलते हुए सही एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 87% समथिंग आ रही है चीज़। तो ये एक्यूरेसी इस हाउस प्राइजेस के लिए सही है। और तुम्हें कंपैरेटिवली अगर प्लॉट करके देख रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, तो प्लॉटिंग में तुम्हारा ये जो पैटर्न है ये तुम्हें ये बता रहा है कि भाई मेरे पॉइंट्स हाउस प्राइजेस में इससे वेरिफिकेशन हो रही है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, कि यार रेजिडुअल्स कुछ हैं जो हमारे पास बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो लाइन को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लाइन पे पास, यानी कि रेजिडुअल एरर कम है हमारे पास, जब ये एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। अगर हम लीनियर रिग्रेशन लगा देंगे उठा के बगैर डेटा को अंडरस्टैंड किए हुए, तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा, गलत रिजल्ट इंटरप्रेट होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास पूरा पैटर्न है, इस तरीके से सारा काम होगा। तुम इसके मैट्रिसेस निकाल सकते हो, मैट्रिक्स में मीन स्क्वायर्ड एरर, रिलेटिव एमएससी चेक कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें अब तुम्हें पता है। इसको निकालोगे तुम्हारे पास, तुम्हें और वेरिफिकेशन हो जाएगी कि क्या है, वैलिडेट कर लोगे। क्लियर? इसको करो इम्प्लीमेंट। पूरा हाउस प्राइजेस वाला ये जो क्लीन्ड है, ये मैं इसको दे रहा हूँ डेटा सेट।